आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और पटना से लेकर दिल्ली तक ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान ईडी को संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत मिले थे, जिसके बाद संजीव हंस और उनके रिश्तेदार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना समेत दिल्ली के कुल 3 ठिकानों पर रेड चल रही है। तो आइए, संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। पटना से दिल्ली तक ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। बिजली विभाग के बड़े अधिकारी संजीव हंस के घर पर आज भी जो है ईडी की रेड चल रही है। सामने जो तस्वीरें दिख रही है, ईडी के अधिकारी की गाड़ी लगी हुई है और जो कहा जाता है सेंट्रल फोर्स के साथ जो है ईडी की टीम पहुंची है। देखिए, राजवंशी नगर जो है ऊर्जा ऑडिटोरियम के बगल में, ऊर्जा स्टेडियम के बगल में संजीव हंस के सरकारी आवास पर जो है ये रेड चले। देखिए, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी लगातार संजीव हंस के जो है कई ठिकानों पर पहले भी जाँच कर चुकी है और कई ऐसे एविडेंस जो है कई राज्यों में जो है निवेश के मिले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है ईडी की पूछताछ आज भी चल रही है और पटना में जो है ये सुबह से ही जो रेड जो है ईडी की चल रही है, जिस कारण से जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और सेंट्रल फोर्स जो है यहाँ पे तैनाती में है। पूरा परिसर जो कहा जा सकता है कि ये वीवीआईपी आईएएस का है, मगर जो कहा जाता है कि ईडी की जो रेड चल रही है उसके बाद जो है यहाँ पर सुबह से टीम जो है जाँच करे। कई दस्तावेज अभी जो है वो मांगे जा रहे हैं। कई राज्यों में भी जो है ईडी की पहले से जो है वो रेड हो चुकी है और कई दस्तावेज मिले हैं जिसमें बहुत सारे निवेश दूसरे राज्यों में जो है की गई है संपत्ति के रूप में, जो है जमीन खरीद और ये तमाम निवेश के जो है दस्तावेज मिले। उनके सगे संबंधी और जो परिजनों के पास भी जो है ये अवैध संपत्ति की जो कही जा सकती है कि कुछ जानकारी मिले। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी की रेड चल रही है और आज भी जो है ईडी की रेड चल रही है जो यहाँ पर सुबह से चल रही है। अब ईडी के तरफ से जाँच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर संजीव हंस से पूछताछ की गई है और किन विषयों पर जो है उनकी तरफ से जानकारी दी गई और उस जानकारी से ईडी सेटिस्फाइड है या नहीं। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पटना से लेकर दिल्ली तक ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं? मैं संजीव हंस के पटना स्थित आवास पे हूँ और तस्वीर हम दिखा सकते हैं आपको। ये गेट बंद कर दिया गया है, ये संजीव हंस के घर तक जाने का रास्ता है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रीजन से ये गेट बंद कर दिया गया है। अंदर सर्च ऑपरेशन ईडी की तरफ से चलाया जा रहा है। फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं और ईडी के कई ऑफिसर्स पहुंचे हैं संजीव हंस के घर पे। क्योंकि अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ये दूसरी दफ़ा है जब संजीव हंस के घर पर ईडी ने रेड किया है और पूरे देश की बात करें तो लगभग 4 स्थानों पर ये रेड चल रही है। पटना के सरकारी आवास पर भी ये रेड चल रही है। धन शोधन का आरोप है संजीव हंस पर, आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप है और साथ ही साथ अपने पद के दुरुपयोग का भी आरोप है और इन तमाम आरोपों से संजीव हंस घिरे हैं और उन पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। दरअसल पिछली दफ़ा जब केंद्रीय एजेंसियों ने रेड किया था तब बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। कई बेनामी संपत्ति संजीव हंस की जानकारी हाथ लगी थी ईडी को। उसमें उनकी पत्नी और रिलेटिव के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज खरीदे गए थे और उसकी जानकारी ईडी को मिली थी। साथ ही साथ बहुत सारे कैश और गहने भी बरामद हुए थे ईडी को रेड के दौरान। उसके बाद कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो विशेष निगरानी इकाई है उसे भी इन्वॉल्व किया जाता है। वो भी अपने तरफ से एक मामला दर्ज करती है राज्य सरकार की अनुमति के बाद। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऊर्जा विभाग यानी ऊर्जा विभाग के मंत्री है विजेंद्र यादव, उन्होंने अब तक ये स्वीकार नहीं किया है कि संजीव हंस ने कोई गलत काम किया है, लेकिन कई जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे ये पता चलता है कि संजीव हंस के मामले में गड़बड़ी हुई है और जितनी आय थी उनकी उससे ज़्यादा उन्होंने संपत्ति दर्ज की कमाए हैं और साथ ही साथ ये भी है कि कई उन्हें महंगी गाड़ियाँ भी इस दौरान गिफ्ट में मिली है। तो इस मामले को लेकर के पॉलिटिक्स अलग हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी का जो एक्शन है वो अपने आप में एक
बहुत बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि लगातार दूसरी बार अगर कार्रवाई होती है तो उसको लेकर के सबके ध्यान जो है वो इस ओर आकृष्ट होते हैं कि इस बार क्या नया खुलासा होने जा रहा है, क्या नई जानकारी मिलने जा रही है। बिल्कुल तो मुझे लगता है बिल्कुल आशुतोष, और ईडी को संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत बरामद हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, जब प्रॉपर्टीज की बात आप देखेंगी तो मोहाली में भी उनकी प्रॉपर्टीज थी और देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रॉपर्टीज जमीन पाए गए हैं। ईडी ने जब सर्च किया तो जमीन मिले हैं, तो और सभी रिश्तेदारों के नाम पर ये प्रॉपर्टीज थे, तो स्वाभाविक तौर पर जांच का दायरा तो बढ़ता ही है। आपने देखा होगा कि गुलाब यादव इस जांच के दायरे में आ चुके हैं, क्योंकि गुलाब यादव पूर्व विधायक थे और वो भी इस जांच के दायरे में आए हैं। तो पूरा नेक्सस खंगालने की कोशिश कर रही है ईडी कि कौन कौन से लोग संजीव हंस के संपर्क में थे। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी ईडी के चपेट में आए हैं, चूंकि उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी और जो बैंकों से लेन देन हुए उसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी मिली है कि वो भी संजीव हंस के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स लिया जा रहा है, खंगाली जा रही है, उनकी भी प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है। तो संजीव हंस से जुड़े जो तार हैं वो तार खंगाले जा रहे हैं। और चूंकि मामला आपको याद होगा कि एक छोटा सा वाकया था कि एक महिला ने बस आरोप लगाया था, कंप्लेन किया था संजीव हंस की प्रॉपर्टी को लेकर के, और उसी आरोप के आधार पर ईडी ने छानबीन शुरू की। उसके बाद विशेष निगरानी इकाई को इसमें शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संजीव हंस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जो रेड हुई है उस रेड में और क्या क्या दस्तावेज बरामद ईडी को होते हैं, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, नजर बनाए रखिएगा अपनी इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।